पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शम्मा ज़ेबा है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म P अपॉन Q। बहुत आसान है, आप लेट करेंगे x इज इक्वल टू 0.9 बार। ये एक क्वेश्चन वाला राइटर पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, एक स्टेप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है x इज इक्वल टू 0.9 बार। आप इसको 9 के ऊपर बार है तो कम से कम 3 डिजिट रिपीट कर दीजिए, कंफर्म। और पिछली वीडियो में आपने देखा था कि अगर पॉइंट के जस्ट बाद वाली डिजिट पे बार है तो यू विल हैव टू मल्टीप्लाई बाई 10। तुम्हें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये 10th प्लेस पे, याद रखिएगा किस प्लेस पे है, 10th प्लेस। तो यहाँ मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन वन बोथ साइड्स, यानी कि इक्वेशन 1 में, ठीक है, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करने पर, तो 10x इज इक्वल टू, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 इधर आ जाएगा, मालूम है कि नहीं। जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ 0.9 इंटू 10 इज इक्वल टू वाट 90। तो आफ्टर 1 डिजिट, एक डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना है, तो ये 9.999, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम सेकंड, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम सेकंड, एक को 2 में से सब्ट्रैक्ट करिए, तो 10x इज इक्वल टू 9.99 और x इज इक्वल टू 0.99। क्लियर, माइनस कर रहे हैं, ये 9x इज इक्वल टू व्हाट 9.00 डॉट डॉट डॉट, तो x विल बी व्हाट 9/9 इज इक्वल टू 1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा लॉन्ग है बच्चों। What can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal of expansion of 1/17? 1/17 में कह रहा राइटर कि what can be the maximum digit जो रिपीट कर सकता है। एक में आपको 17 से डिवाइड करना है, एक में 17 से डिवाइड तब तक करना जब तक कि, ठीक है, वो नंबर फिर से दोबारा रिपीट ना हो जाए। तो राइटर बोल रहा है कि जो क्वोशंट की वैल्यू आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कितना डिजिट हो सकती है। तो चलिए, एक को आप 17 से डिवाइड करिए, पॉइंट बढ़ाएंगे 0, क्लियर, अभी नहीं जाएगा तो फिर 0 बढ़ाएंगे, 17 17 5 हुआ 1 हुआ, क्लियर। फिर उसके बाद 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद 8 टाइम 136, ये 4 हुआ, और यहाँ पे 4 में से 3 गए 1, फिर 0 बढ़ाएंगे, क्लियर। फिर उसके बाद 8 टाइम्स जाएगा 136, ये 4 हुआ, क्लियर। अब इसके बाद ये 0, ये 17 दूना 34, ये 6 हुआ, फिर 0 बढ़ाएंगे, ये 9 हुआ, क्लियर। फिर उसके बाद 17 5 85, 4 में 3 गए 1, फिर 9 टाइम्स 153, सही है ना। फिर यहाँ पे 7 चौको 68, 10 में 60 गए 2, ठीक है। फिर 1 टाइम, अब देखिए जगह कम है तो हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ कर दें, बोलिए। तो यहाँ 3 है, 3 ये है, फिर 0 बढ़ाइए, कितने बार, नहीं 17 दूना 1 बार, हाँ ठीक है, 7 3 हुआ, ठीक है, 2 में से 1 गए 1, फिर 7 टाइम 119, 1 हुआ, यहाँ 2 1 हुआ, ठीक है, 102, क्लियर। और फिर यहाँ जगह कम है, 4 ले जाइए, ठीक है, 7 में 6 का 1, फिर 7। अब देखिए यहाँ पे एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी 1 है और शुरुआत में भी 1 था। अब इसके बाद वो नंबर क्या करेगा,
रिपीट करेगा। अब इसको काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कन्फर्म। इतनी बार वो रिपीट कर रहा है। तो अब इसको आप 1/17 लिख के इजिकल टू 0.0 बोलते जाइए 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7 इसके ऊपर आप बार लगा देंगे। अब इसी को काउंट कर लेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइटर बोल रहा है कि लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p अपॉन q, q does not equal to 0 where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? बच्चों का p अपॉन q इट इज द डिफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। एज यू नो p अपॉन q एक परिमित संख्या है जहां पे p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। तो राइटर बोल रहा है कि ये क्या नाम है, टर्मिनेटिंग है। क्या है? टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब है, ठीक है, q की वैल्यू क्या आ जाए, रिजल्ट क्या आ जाए, रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो रिमाइंडर 0 आने के लिए राइटर बोल रहा है कि क्यू किसमें से बिलोंग करना चाहिए। तो क्यू आइदर 2 हो, 5 हो, आर 2 के पावर समथिंग हो, आर 5 के पावर समथिंग हो। क्लियर? तो अगर नीचे 2 आ रहा है यानी क्यू बिलोंग्स टू 2 है या 5 है या 2 के पावर समथिंग है या 5 के पावर समथिंग है, दोनों हो तो दैट नंबर विल बी टर्मिनेटेड। एक एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए सपोज यू आर गिवन 1/2, नीचे 2 आ रहा है ना, तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे 0 2 5 10, आगे रिमाइंडर आपको क्या मिला, 0। एक और एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए 400 हम ले रहे हैं, ठीक है, तो 400 को आप चेक कर लीजिए कि क्या इसके अंदर कौन कौन से, ठीक है, प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। तो 2 2 4 0 हो गया, 2 1 2 5 2 2 ठीक है, 5 5 एंड 5 1 आप क्या देख रहे हैं कि 400 कैन बी रिटन एज 1 2 3 4, 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 2। तो ये नंबर जो है यानी 1 जो है 1 से 400 क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाए। चेक कर लीजिए, चलिए 400 को डिवाइड करिए, ठीक है, नहीं जाएगा 0, 4 2 क्लियर, बोलिए कितना बचा, 200, ठीक है। उसके बाद 200 बचा, 0 बढ़ाएंगे, कितने टाइम जाएगा, 0.025 is the result of 1/400, it is terminated। देखिए यहाँ पे आप गलती कर गए, ठीक है, ये पॉइंट जब बढ़ाएंगे तो आप क्या करेंगे, पहले 1 था, पॉइंट बढ़ा 0, ठीक है, पॉइंट बढ़ा 0, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 1 और 0, तब 1000 होगा। यानी 1 में 400 से कर रहे हैं पॉइंट, ये क्लियर, 1 0 100, 1 0 1000, तो 2 0 होना चाहिए था। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.0025। क्लियर? 1000 है तो ये 800 होगा, कितना होगा, 800, 0 0 800। तो अब ये 2 बचा, फिर एक एग्जाम 0 बढ़ाया तो आपका 2000 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है कि राइट 3 नंबर से 3 नंबर बताइए, 3 नंबर तो हुज डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग। 3 नंबर बताइए, एग्जांपल दीजिए 3 ऐसा नंबर जो नॉन रिपीटिंग हो और नॉन रिकरिंग है। रिपीटिंग ही को रिकरिंग बोलते हैं, जो रिपीट न करे। तो सोच लीजिए, ठीक है, 0.01 001 0001 ये हो गया एक। उसके बाद आप 0.20 0.20, फिर उसके बाद 200, ठीक है, फिर 200, कंफर्म। उसके बाद एक एग्जांपल और देखिए 0.03 003 0003। आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। देयर कैन बी अ लॉट ऑफ नंबर्स विच बिलोंग्स टू नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। चलो, हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। तो बच्चों पहले 5 को 7 में आप डिवाइड करिए, 5 को 7 से डिवाइड करिए। चलिए 0.77
1 7 1 जा, बस यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है, ताकि हमको एक आइडिया मिल गया कि 0.74 है। ये क्या है 0.74, और 9 को 11 से डिवाइड करिए 2, ठीक है, फिर बंदा, फिर 11 8 जा। अब यहाँ पे आपको मिल रहा है 0.714 और इधर है आपका 0.818। मान लीजिए इसको अच्छा लगने के लिए 0 लगा दीजिए। अब आपको इसमें राइटर बोल रहा है कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर इनके और इनके बीच में लाना है, इनके और इनके बीच में लाना है। तो आप चलिए लिख दीजिए 0.74 से बड़ा होना चाहिए, 0.74 से, तो पॉइंट मान लीजिए 0.750, 0.750, 7500, 75000। एक सैंपल हमने आपको यहाँ दे दिया, ठीक है, कि इसके बीच में ये इरेशनल नंबर जरूर आएगा। दूसरा आप ले लीजिए 0.760, 0.760, 0.760। दूसरा कोई बोलिए 7600, 76000। एक सैंपल हो गया ये। 0.818, इससे जस्ट पहले वाला नंबर, जस्ट पहले वाला देखिए यहाँ 1 है ना, इसको 0 कर दीजिए। 0.80, जस्ट पहले 0, 0.80, 800, क्लियर। आप यहाँ पे इससे बड़ा, इससे छोटा, और अपने से इसके अंदर चेंजेस करते जाइए, रिपीटेड करते जाइए, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं कर रहा। देखिए 0.75 है, 0 यहाँ, 75 के बाद 00, 75 के बाद 000 है, यहाँ पे 760 है, 7600 है, 76000 है, 80 है, 800 है, 8000 है। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट है। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। ये आपको बताना है कि रेशनल है कि इरेशनल है, परिमेय है कि अपरिमेय है। लास्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मैथमेटिक्स का पैगाम है, वक्त का हर लम्हा कहता हुआ गुजरा हमसे, वक्त का हर लम्हा कहता हुआ गुजरा हमसे, साथ चलना है तो चल, मैं तो चला जाऊंगा। बच्चों ये √23 आपको बताना है कि रेशनल है कि इरेशनल है। तो √23 आपका क्या है? इरेशनल, इरेशनल, जिसको आप रूट के अंदर से बाहर नहीं निकाल सकते पूरा पूरा, दैट विल बी इरेशनल। ये आपका क्या है? 225। चेक करते हैं 225 किसी का स्क्वायर रूट, 3 3 9, 3 1 जा, यहाँ पे पेयर बन जा रहा है। बोलिए, यहाँ से 5 निकलेगा, यहाँ से 3 निकलेगा। 5 × 3 विल बी व्हाट? 15। यानी √225 किसका स्क्वायर रूट है? 15 का है। तो ये आपका क्या है? रेशनल है। हाँ, 15/1 लिख सकते हैं। रेशनल नंबर इज दैट नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ठीक है, वेयर P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए 0.3796 है, तो क्या आप इसको लिख सकते हैं 3796? ये पॉइंट है, पॉइंट है, पॉइंट को अगर हटाएंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, लिख सकते हैं। अगर आप पॉइंट को हटाएंगे तो यू कैन राइट 3796 बाई 10,000, क्लियर। तो इट इज जस्ट लाइक P/Q। तो ये आपका क्या है? रेशनल है, ये आपका रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। फिर यहाँ पे फोर्थ पॉइंट देखिए 7.478, 478, ये रिपीटेड है। ये आपका क्या है? रिपीटेड है। और रेशनल नंबर की डिफिनीशन है कि टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग टर्म्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर। तो इसलिए बच्चों ये क्या है आपका? रेशनल, रेशनल है, रेशनल, रेशनल नंबर, ठीक है, ये आपका रेशनल है। अब यहाँ पे देख रहे 1.01, 001, 0001, ये नॉन क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक है, टर्मिनेट भी नहीं है और क्या नाम है, रिपीट भी नहीं कर रहा है, बल्कि नॉन रिपीटिंग है। तो इसलिए ये आपका इरेशनल नंबर है बच्चों, ठीक है। बेकन ने कहा था कि मैथमेटिक्स मेक अ मैन सटल, इफ ए मैन्स माइंड इज वॉन्डरिंग लेट हिम रीड मैथमेटिक्स। दुनिया का सबसे हसीन सब्जेक्ट अगर है तो मैथमेटिक्स है।
बैकन ने कहा था कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पढ़ने वाले के जहन को, उसके माइंड को बहुत ही शार्प बनाता है, ठीक है। इसलिए आई रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट हु केम ऑन दिस प्लेनेट अर्थ टू कंसंट्रेट टू रीड डीपली दिस सब्जेक्ट। हाँ, ये सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड, और इसके बाद ज़िंदगी रही तो हम 1.4 कल आपको ये वीडियो मिल जाएगी।